निर्णय पंजाब चुनाव के संबंध में लिए हैं, उन सबसे आपको अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री श्री हरदीप पुरी जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं दुष्यंत गौतम जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आज इस प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे मध्य में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय बलूनी जी जो आप राज्यसभा में सांसद हैं। बंधु, आज पंजाब की पहली सूची हम घोषित करने जा रहे हैं। आने वाले पंजाब चुनावों के लिए भाजपा ने 34 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषणा कर रही है। आज सर्वप्रथम तो भाजपा चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहती है कि उन्होंने पंजाब के रविदासिया समुदाय का ध्यान रखते हुए चुनावों की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी करी है। इससे पंजाब में रविदासिया समुदाय को संत रविदास जी की जयंती पर तीर्थ जाने का अवसर प्राप्त होगा। ये रविदास समाज के सभी संपूर्ण डेरे हैं, उनकी मांग थी। आज पंजाब की जनता पंजाब में पिछले कई सालों से कुशासन त्रस्त हो चुकी है। पिछले चुनावों में पंजाब की नशे की समस्या, बेअदबी की समस्या, भ्रष्टाचार इत्यादि अनेक मुद्दे आते रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार के चुनावों में भी वही समस्या जस की तस खड़ी हुई है। ये दर्शाता है कि पिछली सरकारों के अंतर्गत पंजाब में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। मित्रों, समस्याओं का वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लगा हुआ है। अनेक राजनीतिक दल पंजाब चुनाव के संबंध में लिए हैं, चर्चा करते रहे, बहस करते रहे, लेकिन उन्होंने इन सबको लगातार बढ़ावा भी दिया है। पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री भारत सरकार में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हम लोगों के उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उनकी नाक के राष्ट्रीय महामंत्री अवैध रेत खनन पंजाब के हो रहा है। प्रभारी ये अनेक विषय अनेक तरीके से आप सबके सामने पहले भी आ चुके हैं। इससे साबित होता है कि प्रदेश के रेत माफिया से उनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यही नहीं, पिछले दिनों हुए छापों में यह पता चलता है कि मात्र 2-3 महीनों में ही इतना धन कहां से इकट्ठा कर लिया गया है। ये साफ दर्शाता है कि वह भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई कांग्रेस को चला रहे हैं और स्वयं भी डूबे हुए हैं। यही नहीं, प्रदेश सरकार पंजाब विरुद्ध केंद्र की मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाएं भड़काना चाहती है। यह बहुत ही खतरनाक दिशा है। इस तुच्छ राजनीति के कारण के लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। 5 जनवरी को फिरोजपुर में हुई घटना से यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी इनके लिए महत्वपूर्ण है, और जिसके कारण उन्होंने जिस प्रकार की दुर्घटना वहाँ पर घटना की गई, उसे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जैसे पद भी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार ने पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए पिछले 7 सालों में अनेक काम किए हैं, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन, लंगर से जीएसटी हटाना, अफगानिस्तान में रह रहे सिख समुदाय के लोगों को सकुशल वापस लाना, पंजाब से होकर गुजरने वाली 2 नई एक्सप्रेसवे, उड़ान स्कीम के अंतर्गत नए एयरपोर्ट, भटिंडा में एम्स इत्यादि को शामिल किया गया है। ऐसे अनेक कार्य किसानों के हित में भी लगातार वहाँ पर काम किए गए। आपने देखा हो, सेवाई संगठन के माध्यम से कोरोना काल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जाती रही है। पंजाब की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। पिछली पंजाब की पारंपरिक पुरानी पार्टियों ने यहाँ की जनता को सिर्फ धोखा दिया है, इसलिए इस बार पंजाब की जनता इन चुनावों में सभी को चकित करेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और आने वाले भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक विकल्प के रूप में खड़ी होगी। मित्रों, आप सभी को इंतजार है पंजाब की सूची का, लेकिन उससे पूर्व मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। भाइयों और बहनों, अभी जो दुष्यंत गौतम जी ने आपके सामने कुछ बातें रखी,
मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, बड़ी गंभीरता से इन पे रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। पंजाब सिर्फ एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट ही नहीं है, बट पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसकी कंट्रीब्यूशन नेशनल एफर्ट के लिए, चाहे वो देखिए आर्म्ड फोर्सेस में जो हमारी कम्युनिटी के सिख भाई बहन, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है आर्म्ड फोर्सेस में, देश के अन्नदाता रहे हैं हमारे किसान वहां के, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। अलग अलग फील्ड्स में पंजाब एक बहुत गर्व से हम कह सकते हैं पंजाब वॉज द नेशंस प्राइड। आज क्या स्थिति हो गई है वहां पे? देखिए, देश में 5 स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं डबल इंजन सरकार की। जो केंद्रीय योजनाएं हैं वो किस गति के साथ उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, स्मार्ट सिटीज मिशन देख लीजिए, सिविल एविएशन, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां पे, 5 उत्तर प्रदेश के शहरों में मेट्रो चल रही है, हाल ही में कानपुर में शुरू हुई है। और पंजाब में कैसे विषयों पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं? जो अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, उन्हीं की अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, जैसे दुष्यंत गौतम जी ने बताया, वहां पे रेती की डकैती, क्या और विषय हैं वहां पे, नशे के प्रॉब्लम्स। देखिए, नशा करना एक पर्सनल इशू होता है, पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट कोई ऐसा रखे जिसकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे आरोप लगे और दूसरी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को आगे रखती है जिसमें वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अब देखिए, पुराने क्लिप्स भी अवेलेबल हैं, आज के भी। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई मॉरल पोजीशन नहीं लेता कि ड्रिंकिंग करनी चाहिए, नहीं, पर्सनल चॉइसेस होती हैं। कई लोग इसके अगर आपको सोशल ड्रिंकिंग पसंद है आप कर सकते हैं, किस डिसिप्लिन में कर सकते हैं। पर आप क्या समझते हैं कि पंजाब जैसी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में आप ऐसे छवि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये सवाल आपके सामने, आई लीव द क्वेश्चन, आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट। और फाइनल चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब में एक गठबंधन में जुड़ी हुई थी, उसके कारण पहले वो जूनियर पार्टनर बन गई, और हमारे जो सहयोगी थे उस गठबंधन में, उनकी क्या पॉलिसीज रही हैं, शायद हमें थोड़ी देरी हो गई, पर जब भी हम गठबंधन में होते हैं इट्स लाइक अ बैड मैरिज। हमें खुशी है कि वो छोड़ गए, पर अभी जो मेरे साथी और मित्र तरुण चुग जी जो लिस्ट अनाउंस करेंगे, आप उसमें ये देखेंगे कि बहुत सोच समझ के जो सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, हमारे सिख भाई, एससी, बाकी वर्ग के लोग, तो मैं और समय नहीं लूंगा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे अनिल बलूनी जी ने कहा, वो लिस्ट आपके साथ शेयर करें। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ये पहली लिस्ट है, आज जितने नाम वो डिक्लेयर करेंगे, हमारी अभी मीटिंग्स चल रही हैं कमेटी की, और मुझे उम्मीद है जल्द ही बाकी नाम भी हम डिक्लेयर कर देंगे। थैंक यू। अच्छा, नहीं, मैंने कहा पूछ के। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन है
और भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट बनने का एक प्रोसेस रहता है। ये किसी बाप बेटे की माँ बेटे की पार्टी नहीं है कि कोई भी रात को बैठ के तय करे। पार्टी के जिस प्रोसेस से निकलकर ये सीटें आई हैं, मैं घोषित करने लगा हूं, उससे पहले आपके ध्यान में लाऊं कि अभी जो 34 सीटें हम घोषित कर रहे हैं उसमें 12 किसान परिवार से 12 किसानी करने वाले लोगों को टिकट दी गई है। पंजाब क्योंकि भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ऐसे 8 एससी बंधुओं को टिकट दी गई है। 8 भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को, सभी पंथों को, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 13 सिख बंधु इस लिस्ट में है। पंजाब के अंदर जितनी भी बरादरियां हैं, चाहे वो महाजन है, चाहे बनिया है, चाहे खत्री है, चाहे एससी बंधु हैं, चाहे ओबीसी हैं, हमने कोशिश की है कि उन वर्गों को एड्रेस किया जा सके। महाजन, बनिया, खत्री, ब्राह्मण, एससी, ओबीसी, जाट, सबको हमने इसमें जगह दी है। और पंजाब के भविष्य की योजना कैसे बन सकती है, कैसे हम पंजाब के अंदर अच्छा नेतृत्व देने वाले हैं, इस लिस्ट में डॉक्टर्स भी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की राजनीति करते हुए जो लोग उसके चुनाव जीते हैं, ऐसे लोग भी हैं। भारत का नाम विश्व में रोशन करने वाले खिलाड़ी भी हैं, किसान भी हैं, उद्योगपति भी हैं, युवा भी हैं, महिला भी हैं, छोटे दुकानदार भी हैं और मजदूर भी हैं और पूर्व आईएएस भी हैं। इन सब कैटेगरीज को हमने 34 सीटों में पहली लिस्ट में एडजस्ट किया है। कितना साइंटिफिक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मैं सूची घोषित करने लगा हूं। मैं सीट का नंबर भी साथ में घोषित करूंगा। सीट क्रमांक 1 यानी इलेक्शन सीट क्रमांक 1 सुजानपुर, श्री दिनेश कुमार बब्बू, दिनेश सिंह बब्बू बब्बू ये वहां पहले 3 बार विधायक रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, बड़ा राजपूत चेहरा है। उसके बाद सीट क्रमांक 5 दीनानगर, श्रीमती रेणु कश्यप, बहुत पुराना परिवार है। दीनानगर सीट क्रमांक 5 आरक्षित सीट है। अपने बहुत बड़े नेता और वहां से विधायक रहे सीताराम कश्यप उनके परिवार से हैं। एक बड़ा नाम है, महिला नेता हैं, महिलाओं के लिए समाज में बहुत बड़ा काम किया है। सीट क्रमांक 8 हरगोबिंदपुर, यह भी एससी सीट है। बलजिंदर सिंह डोकोहा उस क्षेत्र के अंदर राजनीतिक व सामाजिक काम करने वाला चेहरा है। बलजिंदर सिंह डोकोहा, हाँ जी, DAKOHA। अमृतसर नॉर्थ सीट क्रमांक 15 अमृतसर नॉर्थ, सरदार सुखमिंदर सिंह पिंटू, वहां 3 बार पार्षद रहे हैं, युवा चेहरा है, जाना माना नाम है, पिंटू। उसके बाद 21 नंबर सीट तरन तारन, नवरीत सिंह शफीपुरा। नवरीत सिंह शफीपुरा लवली के नाम से मशहूर है।
लवली के नाम से मशहूर हैं, बहुत अच्छा बड़ा चेहरा है, किसान परिवार है, तरन तारण में रहते हैं, उन्हें प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। कपूरथला 27, सीट नंबर 27 कपूरथला, रणजीत सिंह खोजेवाला, कबड्डी में एक बड़ा नाम, देश के लिए बहुत काम किया है, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। जलंधर वेस्ट 34 एससी सीट है, महेंद्र पाल भगत, महेंद्र धीरे चलूं, 34 महेंद्र पाल भगत, हाँ। ये इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। इनके पिताजी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे, 3 बार विधायक रहे, पार्टी के विधायक दल का नेता रहे। भगत परिवार है, भगत एससी रिजर्व सीट है, पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। जलंधर सेंट्रल पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा, विधायक भी रहे हैं, पार्टी के विधायक दल के नेता भी रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, श्री मनोरंजन कालिया, मंत्री भी रहे, विधायक दल के नेता भी रहे। जलंधर नॉर्थ श्री कृष्ण देव भंडारी, श्री कृष्ण देव भंडारी पार्षद रहे, 2 बार विधायक रहे, पार्टी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। 39 मुकेरियां श्री जंगीलाल महाजन सभा का बहुत बड़ा चेहरा है, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, बाई इलेक्शन लड़ा था। दसूहा रघुनाथ राणा 40 नंबर दसूहा रघुनाथ राणा उद्योगपति रहे हैं, बड़ा चेहरा है पार्टी का, पंजाब इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। होशियारपुर हमारी परंपरागत सीट है, होशियारपुर से हमारे विधायक दल के नेता रहे, वरिष्ठ मंत्री रहे तीक्ष्ण सूद जी, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तीक्ष्ण सूद जी, तीक्ष्ण सूद। चब्बेवाल 44 एससी रिजर्व सीट है। डॉक्टर दिलबाग राय एक बड़ा नाम है डॉक्टरी के क्षेत्र में भी, और एससी सीट है, और बहुत काम उस क्षेत्र के अंदर इस परिवारों के लिए उन्होंने किया है। मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं, एक रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाते उनकी पहचान है। गढ़शंकर 45 नमीशा मेहता 45 नमीशा मेहता एक बड़ा चेहरा है, स्पोक्सपर्सन रही हैं नमीशा मेहता। गढ़शंकर 45 46 बंगा मोहनलाल बंगा विधायक रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है वहां पर। बलाचौर 48 बलाचौर अशोक बाथ BAATH। 55 फतेहगढ़ साहिब दीदार सिंह भट्टी, बड़ा नाम है, टकसाली गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ परिवार है। दीदार सिंह भट्टी। अगला नाम है अमलो। पंजाब के अंदर हम सब ने सरदार गुरचरण सिंह टोहरा SGPC के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, एक बड़ा नाम जिन्होंने पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उनके परिवार में से एक जमाना था लोग
टोरा साहब की जो पॉलिटिक्स थी वो अकाली पॉलिटिक्स उनके घर से चलती थी। कई साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी गुरुद्वारों को जो रन करती है उसके अध्यक्ष भी रहे। कन्वर सिंह टोहरा, कंवर वीर सिंह टोहरा, कंवर वीर सिंह टोहरा खन्ना से हमारे उम्मीदवार हैं। गुरप्रीत सिंह जी भट्टी, लुधियाना सेंट्रल 63, लुधियाना सेंट्रल 63 श्री गुरुदेव शर्मा। गुरुदेव शर्मा देवी के नाम से मशहूर हैं। लुधियाना वेस्ट एडवोकेट बिक्रम सिंह सिद्धू, पंजाब के एक बहुत बड़ा चेहरा है, जाने माने वकील हैं। लुधियाने में और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बड़े वकील के नाम से जाने जाते हैं, बिक्रमजीत सिंह सिद्धू। 66 गिल विधानसभा है, वहां से पंजाब के SR लद्दर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ये रिजर्व सीट है। SR लद्दर ऑफिसर्स में एक बड़ा नाम, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बड़ी स्कीमें लाकर 80 परिवारों के लिए काम किया, SR लद्दर। गिल विधानसभा का नाम है, नंबर है 66। जगरांव ऐसी सीट है, कंवर नरिंदर सिंह। 76 फिरोजपुर सिटी, वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री रहे। एक बहुत बड़ा मालवा में नाम है, राणा गुरमीत सिंह सोडी। राणा गुरमीत सिंह सोडी, फिरोजपुर शहर। प्लीज, ऐसे नहीं हो पाएगा। हर नाम ठीक है, एक आदमी पूछेगा कैसे जाएगा? नहीं अभी लिस्ट देंगे भाई, अभी लिस्ट देंगे। चलिए मैं फिर भी धीरे धीरे बोल रहा हूं, कुछ ही नाम रह गए। जलालाबाद श्री पूरन चंद, अस्सी नंबर फाजिलका, किसानी में बहुत बड़ा नाम, किसान नेता, किसानों के लिए बहुत काम किया। आप लोगों ने भी काफी उनको चर्चा में रखा। सुरजीत कुमार जी ज्ञानी, पंजाब के बहुत बड़े किसान नेता, पहले भी 2 बार 3 बार विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, बड़ा नाम है। अबोहर श्री अरुण नारंग, पहले भी विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक हैं, बहुत बड़ा नाम है। मुक्तसर राजेश पठेला, फरीदकोट 87 फरीदकोट गौरव कक्कड़। ये मालवा की वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरुआत की है, वहां खड़े हुए हैं और मजबूती के साथ बड़े नेता हमने उतारे हैं। भुच्चो मंडी मालवा का बहुत सघन मालवा के अंदर क्षेत्र है। भुच्चो मंडी से SC रिजर्व सीट है। हमारे कैंडिडेट हैं रुपिंदर सिंह सिद्धू, भुच्चो मंडी, रुपिंदर सिंह सिद्धू। तलवंडी साबो रवि प्रीत सिंह सिद्धू, किसान परिवार है और बड़ा नाम है। 97 सरदूलगढ़ जगजीत सिंह मिल्खा,
कुछ लोग इनको मिल्खा सिंह जी के नाम से भी जानते हैं, पॉलिटिक्स में बड़ा काम किया। सरदूलगढ़ जगजीत सिंह जी मिल्खा 108, संगरूर श्री अरविंद खन्ना 112, डेराबसी 112, डेराबसी श्री संजीव खन्ना। कुल 34 सीटें पार्टी ने क्लियर की हैं। मैं आपके सामने उनको रखा है और ये एक पूरे पंजाब के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें किसान, डॉक्टर, एडवोकेट, हर वर्ग के व्यक्ति इसमें हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस सूची से जुड़ी कोई जिज्ञासा आपकी होगी तो बाद में तरुण चुग जी से आप नीचे बात कर सकते हैं।